हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर यानी कि एसक्यूएल के अंदर ये इंडेक्सेस के बारे में कि हम लोग कैसे इंडेक्सेस अपने टेबल के अंदर लगा सकते हैं और कहाँ-कहाँ पर लगाना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक यूज़र्स नाम की टेबल है जिसके अंदर आप जो है यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन आप रखते हो और जब आप किसी यूज़र को जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पर आप उसको ईमेल के हिसाब से आप ढूँढते हो कि उसका ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है। अगर टेबल में मान लीजिए कि 100 अगर रिकॉर्ड हैं या 1000 हैं, तो मान लीजिए आपकी जो क्वेरी है वो फास्ट चलेगी क्योंकि आप ईमेल जो अपना टेबल है उसके हिसाब से आप जो ढूंढ रहे हो अपने रोज़ को। बट अगर क्या हो कि अगर वहाँ पे 50,000 रिकॉर्ड हो या फिर 5 लाख हो या फिर मान लीजिए कि 50 लाख हो, है ना? इस तरीके के अगर रिकॉर्ड होंगे तो वहाँ पर आपकी जो एसक्यूएल क्वेरी होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी। वो हर एक रो को चेक करेगा। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक यूज़र है जो कि ये वाला यूज़र है मान लीजिए, और अगर वो सर्च कर रहा है तो यहाँ पर वो हर एक रो को चेक करेगा। स्टार्टिंग करेगा 1 से 2 से 3 से, इस तरीके से चलता जाएगा और फिर जा कर के उसको वो मिलेगा। तो इस प्रोसेस में ना बहुत टाइम लगने वाला है। सबसे पहले वो पहली रो को देखेगा, फिर दूसरी रो को, तीसरी रो को, और इसी तरीके से वो पूरी टेबल को वहाँ पर वो स्कैन करेगा। इसी प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व करता है इंडेक्सेस। आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि इंडेक्सेस होता क्या है, कैसे आपको लगाना है अपने एसक्यूएल क्वेरी के अंदर, और क्यों जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो अक्सर इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि क्यों हमारे जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो इंडेक्सेस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अपने इंटरव्यूज़ में भी अक्सर ये सवाल पूछा जाता है इंडेक्सेस के बारे में, क्योंकि वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कितना एसक्यूएल क्वेरीज़ को जानते हो, क्योंकि इसी से आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिसाइड होती है। तो इंडेक्सेस होता क्या है? देखिए, इंडेक्सेस में क्या होता है कि आपकी एक पूरी बुक है मान लीजिए, जैसे कि हमारे बुक के अंदर इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स नंबर में हमारा सब कुछ लिखा होता है कि पेज नंबर 1 पे हमें क्या मिलेगा, पेज नंबर 2 पे हमें क्या मिलेगा। इसी तरीके से हमारा इंडेक्सिंग भी होता है। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारी ईमेल एड्रेस है या फिर जो भी डेटा होगा आपकी टेबल का, वो एक इंडेक्स की फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। और फिर अगर आपको कुछ भी अगर ढूँढना होगा तो आप वो इंडेक्स के हिसाब से आप वहाँ पर ढूँढ पाओगे। तो ये काफ़ी ईज़ी रहता है। विदाउट इंडेक्सिंग में क्या होगा कि आपकी एक यूज़र्स टेबल है और इसके अंदर आपने ये बहुत सारे अपने ईमेल एड्रेसेस आपने दे दिए, और अगर मान लीजिए कि इस यूज़र को आपको लॉगिन करना है तो सबसे पहले आपने एक क्वेरी चलाई ये वाले कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल एड्रेस उसका ये वाला होना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले रो 1 को चेक करेगा, यहाँ पर वो देखेगा कि यार ये वाला यूज़र नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर रो सेकंड चेक करेगा और फिर रो थर्ड चेक करेगा, फिर उसको जा करके मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन छोटे डेटा टेबल्स के लिए जहाँ पर आपके 100 या फिर 1000 रिकॉर्ड्स हैं। बट बड़े रिकॉर्ड्स के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सीक्वेंशनल स्कैन कर रहा है ना, एक सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है 1 बाय 1 करके। अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग लगा देते हैं तो इंडेक्सिंग में जो आपका ये यूजर्स टेबल था, तो मान लीजिए ये हमारी ईमेल आपकी फील्ड है। इस ईमेल फील्ड को उठा करके वो एक इंडेक्सिंग यहाँ पर तैयार कर लेगा। इसके अंदर क्या करेगा कि वो हर एक ईमेल एड्रेस को एक सीक्वेंस में लगा देगा। तो आप यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर ajay@test.com है, अब इसको ये एक इंडेक्स नंबर दे देगा कि भाई ये रो 3 पर है ना, क्योंकि वो थर्ड रो में आप यहाँ पर देखोगे। इसी तरीके से अमित है, नेहा है और रोहित है, उनको यहाँ पर उसने एक इंडेक्सिंग नंबर दे देगा। और फिर जब आपको अगर कभी ढूंढना पड़ेगा अजय को, तो उसको पता है कि अजय ए से स्टार्ट हो रहा है और जो रोहित है वो आर से स्टार्ट हो रहा है, तो रोहित हमारा लास्ट में मिलेगा बट अजय हमारा शुरू में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना इंडेक्सिंग वाला जो पोर्शन होता है ना, वो यूज़ करता है अपना ट्री वाला मेथड। तो आपने अपनी एल्गोरिदम के बुक के अंदर ये पढ़ा होगा या आप जानते भी होंगे कि जो ट्री स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। हमारे पास नोड होता है और फिर वो फर्दर यहाँ पर डिवाइड होता है अदर नोड्स के अंदर इस तरीके से, और फिर ये भी आपके डिवाइड होते हैं अदर नोड्स के अंदर ऐसे, है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से ये भी है। तो मान लीजिए कि अगर आपको ढूंढना है, यहाँ पर आपने सर्च किया zoya@test.com को, तो सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि ये जो जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं इनके बीच का रिकॉर्ड अपना नेहा जो कि एन से स्टार्ट हो रहा है और जोया हमारा जेड से स्टार्ट हो रहा है, तो वो इसको इग्नोर कर देगा यहाँ पर, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर उसको नहीं मिलने वाला है। और यहाँ बीच का जो है, जो बीच का जो नोड है वो यहाँ पर नेहा है ना, टॉप पर एक तरह से। और यहाँ पर एन के बाद वाले जो बंदे हैं, यहाँ पर रोहित हो गया और यहाँ पर जोया हो गया, तो फिर वो सीधा आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं लगाते हो तो उसको हर एक रो को यहाँ पर चेक करना पड़ रहा है, बट अगर आप यहाँ पे इंडेक्सिंग लगाते हो तो फिर आपकी एप्लीकेशन बहुत फास्ट हो जाती है। अब हम लोग एक यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे क्वेरी टूल के ऊपर, और यहाँ पर हम अपनी क्वेरी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारी क्वेरी है उसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई क्रिएट अ टेबल, यूजर्स नाम की एक टेबल बनाओ जिसमें आईडी होनी चाहिए, नेम, ईमेल और सिटी नाम की आपकी फील्ड्स होनी चाहिए। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर टेबल आपकी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे हमने एक क्वेरी यहाँ पर रन की, इंसर्ट इनटू यूजर्स
नेम, ईमेल और सिटी करके, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो यहाँ से देखिए क्वेरी यहाँ पर रन सक्सेसफुली हो गई है और हमने यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर लिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी रन करते हैं और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास जो भी डेटा जो हमने यहाँ पर फीड किया था वो सब डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे वेयर क्वेरी लगाता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा वेयर ईमेल जो एड्रेस है अपना वो अपना होने वाला है ajay@test.com करके। इसको हम लोग फिर से यहाँ पर रन करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से हमें रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार हम यहाँ पर एक्सप्लेन लगा देते हैं, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन इसके पहले लगा देते हैं और फिर एक बार फिर से हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सिक्वेंशनल ये स्कैन यहाँ पे कर रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे एनालाइज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, थोड़ा सा रीड करने में आसानी हो जाए। तो आप यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्लेन, एनालाइज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, वेयर, ईमेल, इतना है ना। देखिए एक्सप्लेन, एनालाइज सिर्फ इतना बताएगा कि आपकी ये जो क्वेरी है उसको रन होने में कितना समय लगा, कैसे इसने रन किया, है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने जैसे इसको रन किया, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये हमने सीक्वेंशियल स्कैन के थ्रू इसने फैच किया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर दिखा रहा है कि इसको कितना समय लगा इसको ढूंढने में। ये था कि हमने अभी विदाउट इंडेक्स हमने यहाँ पर रन किया हुआ है, यहाँ पर हमने कोई इंडेक्सिंग अभी क्रिएट नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको टेबल दिखाएगा, देखिए ये रहा यूजर्स नाम की टेबल। और अभी आप देखोगे इसके इंडेक्सिंग के अंदर तो हमने कोई इंडेक्सिंग अभी नहीं किया, इसकी वजह से इसने इतना समय लिया और ये चीज़ है। अगर हम लोग यहाँ पर इंडेक्सिंग लगा देते हैं फिर देखते हैं, तो आपको क्या करना है, एक क्वेरी आपको यहाँ पर रन करना पड़ेगा। देखिए ये वाली क्वेरी आपको रन करनी है इंडेक्सिंग क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर क्रिएट इंडेक्स और ये उसका नाम जो अपना इंडेक्स का नाम रहेगा, टेबल है बेसिकली। और यहाँ पर ऑन यूजर्स और आपके ईमेल एड्रेस पे जो अपना ईमेल एड्रेस फील्ड है उसके ऊपर आपको यहाँ पर लगानी है। जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो ये देखिए इंडेक्सिंग यहाँ पर क्रिएट हो गई है। और एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे अब एक इंडेक्सिंग आपको यहाँ पर दिखा रहा है ना। अब एक बार फिर से हम लोग सेम क्वेरी यहाँ पर रन करते हैं जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन एनालाइज करके किया था। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा अभी भी देखिए ये यहाँ पर सिक्वेंशनल दिखा रहा है। तो देखिए ये जो एक्सप्लेन है ये क्या कर रहा है कि ये जो भी हम लोग एक्सप्लेन के आगे जो हम लोग क्वेरी रन करते हैं ना, तो ये हमें स्टेप्स बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ ना कि व्हाट पोस्टग्रेसक्यूएल प्लान्स टू डू, इसने ये क्वेरी कैसे रन किया ये चीज़ बताता है कि क्या क्या उसने लिखा। अगर आपने वहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं लगाया हुआ है तो वो वहाँ पर इस सीक्वेंशनल स्कैन आपको दिखाएगा कि हमने यूजर्स के ऊपर सीक्वेंशनल स्कैन किया हुआ है, मतलब कि फुल टेबल को हमने यहाँ पर स्कैन किया हुआ है ना, इस तरीके से बताएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर इंडेक्सिंग लगा दोगे तो वहाँ पर ये बोला है कि हम लोग स्कैन किए हैं इस टेबल को, जो हमने टेबल बनाई हुई थी इंडेक्सिंग की, है ना, जो हमने इंडेक्सिंग की टेबल बनाई थी उसको हमने किया था, और कितना समय लगा वो हमें एनालाइज करके बता देगा। तो अभी आप देखोगे कि जो हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग भी क्रिएट कर दी है लेकिन फिर भी ये सीक्वेंशनली कर रहा है। देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेटा बहुत कम है हमारे पास। अभी अगर हम लोग यहाँ पर यूजर्स जो अपनी फील्ड है, अगर हम इसको एक बार फिर से इसको रन करते हैं, ऑल रोज पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ हमारे पास 5 ही डेटा है। इसके ऊपर इंडेक्सिंग लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। इंडेक्सिंग जब लगाई जाती है जब आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख डेटा हो तब, अभी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उसने यहाँ पे सिक्वेंशनल लगाया इंडेक्सिंग लगाने के बाद भी। अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं कि कुछ डेटा इसके अंदर और डमी डेटा यहाँ पर फीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये कितना समय लेता है। रैंडम डमी डेटा हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं यूजर्स के अंदर नेम, ईमेल, सिटी। यहाँ पर यूजर्स रहेगा और यहाँ पे काउंटडाउन है आई से उसका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक जनरेट कर रहे हैं, लगभग 1 लाख डेटा है। अगर आप चाहो तो आप इसको 5 लाख डेटा भी आप यहाँ पे कर सकते हो, सिर्फ आपको 5 लिखना है। अब ये 5 लाख डेटा यहाँ पर है, ये जनरेट करके दे देगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो अब देखिए अब ये यहाँ पर इंसर्ट कर रहा है 5 लाख डेटा को, और साथ में वो इंडेक्सिंग भी यहाँ पर अपडेट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर 5 लाख डेटाज इसने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, 6 सेकंड लिया है इसने। अगर मैं यहाँ पर सीधा काउंट लगा देता हूँ, सीधा मैं यहाँ पर लिखता हूँ काउंट और स्टार करके कि कितना डेटा है इसके अंदर, और इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ये बता देगा कि कितना डेटा है। देखिए इसके पास 5 लाख 5 डेटा है ना, क्योंकि 5 हमने पहले फीड किया था और फिर अब हमने फीड किया हुआ है। एक बार फिर से जो हमने ये वाली क्वेरी यहाँ पर रन की हुई है अजय के लिए, ये अजय के लिए ना करके किसी और यूज़र के लिए करेंगे, तब देखते हैं कि ये कितना समय लेता है। या सिर्फ अजय के केस में भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि देखिए पहले जो था यहाँ पर वो था यहाँ पर सिक्वेंशनल स्कैन, लेकिन अब आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है इंडेक्स स्कैन यूजिंग IDX यूजर्स ईमेल, है ना, जो अपनी इंडेक्सिंग का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसने उस चीज़ का यूज़ किया। और अब आप एग्जीक्यूशन टाइम आप देखोगे तो यहाँ पर 0.062 मिली सेकेंड, और पहले कितना था, पहले था 0.032, मतलब ये है कि लगभग सेम जा रहा
है ना? लगभग सेम ही जा रहा है। अगर हम इसको फिर से रन करते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे ये इसका थोड़ा बहुत टाइम इधर-उधर हो रहा है। लेकिन ऐसा करते हैं कि ये तो ए से है, कोई और डेटा सर्च करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है वो हमने चेंज कर दिया है। हमने यहाँ पर यूज़र को सर्च किया हुआ है, लेकिन जो 50,000 यूज़र है उसको हमने यहाँ पर डायरेक्टली सर्च किया हुआ है कि यूज़र 50,000 @test.com। और हमने जैसे ही इसको यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट किया, आप देखोगे यहाँ पर इंडेक्स स्कैन ही अब ये यूज़ कर रहा है। तो ये था आपकी इंडेक्सिंग, यहाँ पर ये इंडेक्सिंग को यूज़ कर रहा है। अगर ये इंडेक्सिंग नहीं होगा तो कितना समय लेता है? अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर दूँ, इंडेक्सिंग को फिर से, और एक बार फिर से हम इसको फैच करते हैं। हम चलते हैं अपने व्यू और ऑल रोज़ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम लोग सेम क्वेरी यहाँ पर भी रन करते हैं जो हमने यहाँ पर रन की हुई है। इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए इसने कितना समय लिया, अब ये नीचे बताएगा कि ये सीक्वेंशियल यहाँ पर उसने फैच किया हुआ है और एग्जीक्यूशन टाइम आप देख सकते हो 188 यहाँ पे मिलीसेकंड इसने लिया। एक बार फिर से आप इसको रन करके देखिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे 81 मिलीसेकंड लिया हुआ है उसने। एक बार फिर से आप रन करिए 45, ठीक है, 51। तो मतलब ओवरऑल ये लगभग इतना ले रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये वाली क्वेरी को देखें, यहाँ पर जो हमने फैच किया हुआ है, वो 0.195 है अपनी इंडेक्सिंग लगाने के बाद, है ना? तो इतने का यहाँ पर अंतर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई और अगर आप सर्च करते हो, मान लीजिए कि आप यहाँ पे 80,000 जो अपना है यूज़र, उसको आप सर्च करते हो तो भी आप देखोगे तो ये इतना समय ले रहा है, 47 समथिंग। बट अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक इंडेक्सिंग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक इंडेक्सिंग यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, तो ये देखिए अभी ये इंडेक्सिंग यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, इसने क्रिएट कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप इंडेक्सिंग देखेंगे। अब अगर हम लोग सेम क्वेरी यहाँ पर फैच करें जो कि पहले 47 मिलीसेकंड ले रहा था, एक बार फिर से अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, तो अब देखिए 0.280 मिलीसेकंड, है ना? कितने का अंतर आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये सब हो पाया अपने इंडेक्सिंग की वजह से। तो यहाँ पर अब ये सवाल आता है कि हमें कब इंडेक्सिंग को यूज़ करना चाहिए अपने कोड के अंदर। देखिए, जब कभी भी आप वेयर क्वेरी आप लगाते हो और आपको पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है और आप वेयर किन किन फील्ड्स पे आप लगा रहे हो, आप ईमेल पे लगा रहे हो, आप ज्वाइंस आप कहीं पर लगा रहे हो, यूज़र आईडी आप कहीं ज्वाइन कर रहे हो, या फिर ऑर्डर बाई है क्रिएटेड बाय करके, या कुछ यूनिक ईमेल एड्रेसेस है ना, इन सब चीज़ों पे अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पे गुड फॉर इंडेक्सिंग है, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है, जब आप इंडेक्सिंग लगाओगे ना तो आपका स्टोरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करेगा, एक्स्ट्रा वो मैनेजमेंट करेगा और थोड़ा इंसर्ट आपका स्लो हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी कोई एक इंसर्ट क्वेरी यहाँ पर रन की जाएगी, तो वो सिर्फ टेबल के अंदर ही इंसर्ट नहीं करेगा, वो आपका इंडेक्सिंग को भी अपडेट करेगा, है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्लोअर अपडेट डिलीट भी आपका स्लोअर हो जाएगा, और टू मैनी अगर इंडेक्सेस होता है तो वहाँ पर मेंटेनेंस में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो अपना इंडेक्सिंग है वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप इंडेक्सिंग नहीं अगर आप यूज़ करते हो, तो वो रो बाय रो वो स्कैन करेगा, हर एक रो को 1 बाय 1 करके वो स्कैन करेगा। बट अगर आप यहाँ पे अगर आपने कुछ इंडेक्सिंग अगर अगर आपने क्रिएट कर दी है, तो फिर आपका यहाँ पर एक की उठाएगा और फिर उसी के थ्रू अब वो सर्च करेगा कि ये डेटा किस रो पर है, और उसी रो पर वो डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचेगा, और ये आपकी परफॉर्मेंस, जो आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा। आई होप कि आपको ये इंडेक्सिंग के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमने इंडेक्सिंग देख लिया, बी ट्री भी हमने देखा, यहाँ पर कैसे आपको एक्सप्लेन क्वेरी, आपकी जो क्वेरी होती है उसके बारे में क्या क्या डिटेल आपको दे देती है, यहाँ पर कब आपको इंडेक्सिंग यूज़ करना है, और ये कैसे आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर बढ़ा देती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।